सभी अजीजों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के मधुर नाम में मेरा प्यार भरा सलाम कबूल होवे। अजीजों, मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि कई बार मैं और आप अपनी गवाहियों को अपनी जीभ के कारण खो देते हैं, और यही एक ऐसा रहस्य है जिसके कारण कई बार एक मसीही धोखा खाता है और अपने मसीही जीवन को जब वो गवाहियों के रूप में नहीं देख पाता, बैकस्लाइड हो जाता है। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके आत्मिक जीवन में एक उन्नति का कारण बन सकती है, तो इस फीड को जरूर शेयर करें और हो सके तो लाइक का बटन दबाकर मुझे उत्साहित और प्रोत्साहित करें, ताकि हमारी टीम उत्साह के साथ और प्रोत्साहन के साथ आप तक परमेश्वर के वचन से आपको उत्साहित और प्रोत्साहित करने के लिए वीडियोस का सिलसिला लगातार जारी रख सके। आइए मेरे अजीजों, में आगे आपको बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो जितना भी समय लूंगा मेरी गुजारिश है थोड़ा सा ध्यान देकर, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान देकर जरूर सुनिए। अजीजों, परमेश्वर का वचन नीति वचन 18 उसके 21वीं आयत में स्मृति से कहता है, मनुष्य के जीभ में मृत्यु और जीवन दोनों है। उसके वश में, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो इसे काम में लाना जानता है वह इसका फल अवश्य भोगेगा। यीशु मसीह नए नियम के अनुसार, परमेश्वर के वायदे के अनुसार मनुष्य जाति के बीच में भेजे गए। अजीजों, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे कामों को किया, और शैतान इस बात को लगातार देख रहा था कि यीशु मसीह परमेश्वर के हर एक वचन को, परमेश्वर की हर एक बात को मनुष्य जाति में पूरी कर रहा था, और यीशु मसीह के द्वारा बहुत सारा जो संसार का हिस्सा था वो परमेश्वर की नजदीकी में भी आ रहा था। लेकिन अजीजों, शैतान से रहा नहीं जा रहा था। वो बार बार यीशु मसीह को उत्साहित और प्रोत्साहित कर रहा था कुछ ऐसे कामों करने के लिए जो वचन के अनुसार नहीं थे। ये बात मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन भी बताता है। ये आप पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो पहली बार जब वो जंगल में पवित्र आत्मा की अगुवाई में गए, तो वहां शैतान ने उनकी 3 बार परीक्षा करी। अब अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीभ से मैं और आप गवाही कैसे ले सकते हैं। आप इस बात को बेहतरता से जानते हैं, गुड फ्राइडे सारा मसीह समाज बनाता है, और गुड फ्राइडे के दिन हम लोग 7 वाणियां यीशु मसीह के द्वारा उस सूली पर बोली गई सुनते हैं। और आपको पता है, पहली वाणी जो लूका रचित सुसमाचार के 23वें अध्याय की 34वीं आयत में है, वो इस प्रकार से कहती है कि यीशु मसीह ने सबसे पहले शब्द अपने दुश्मनों के लिए, या उनके लिए जिन्होंने उसको सूली पर टांगा था, क्या कहा कि ऐ पिता, इन्हें माफ करना क्योंकि नहीं जानते कि ये क्या कर रहे थे। शैतान पूर्ण रीति से कॉन्फिडेंट रहा होगा इस दौरान कि उसने पूर्ण रीति से यीशु मसीह की प्रताड़ना करा दी, पूर्ण रीति से यीशु मसीह को बेइज्जत करा दिया, पूर्ण रीति से यीशु मसीह को जलील करा दिया। अब वो सोच रहा होगा कि अब मैं देखता हूं ये कि पहली वाणी क्या बोलता है। लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर भी अपनी जीभ से आशीष दी और माफीनामा दिया। अजीजों, ये वो एग्जाम्पल सेट कर दिया उसने कि वो मेरे और आपको ये बताना चाहता था कि जीवन में हर पड़ाव में, हर परिस्थिति में जहां आप परेशान हो, हर एक मुसीबत में अगर आप व्याकुल हो रहे हैं, तो किसी के लिए भी गलत शब्द ना बोलें, पहली चीज। दूसरी बात, कई बार मैं और आप अपने ऊपर स्वयं श्राप लेकर आते हैं। हमारे जीभ पर हर वक्त एक शब्द होता है, हम तो बहुत परेशान हैं। हर वक्त एक शब्द होता है, हमारे घर में बरकत नहीं है। हर वक्त एक शब्द होता है कि शैतान ने हमारे लिए कर दिया। अजीजों, मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए कि आप मसीही लोग हैं और आपके जीभ पर यीशु मसीह की बरकतों से ज्यादा शैतान का नाम होता है। यीशु मसीह के बड़े कामों से ज्यादा शैतान का नाम होता है। आप बार बार हर काम में जरा सी परेशानी होती है, आप उस दुष्ट का नाम लेने लग जाते हैं। तो सोच के देखिए, यदि ऐसा है तो आज आप इस बात को सोचने के लिए तैयार हो जाएं कि मेरे जीभ से ज्यादा परमेश्वर की महिमा, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के काम, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का नाम और उसके पुत्र का नाम होना चाहिए, बनिस्बत इसके कि हर मुसीबत में मैं केवल दुष्ट का नाम लूं। आपको मैंने 2 ऐसे खूबसूरत एग्जाम्पल्स दिए हैं। पहला एग्जाम्पल कि जब यीशु मसीह सूली पर चढ़ाया गया तो उसने सबसे पहली वाणी जो कही, माफीनामा दिया। उसने अपनी जीभ से कोई नकारात्मक शब्द नहीं बोला। और दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको यह दिया कि आप और मैं अपनी हर मुसीबत में ज्यादा से ज्यादा किसकी प्रशंसा करते हैं, किसका नाम लेते हैं, वो है शैतान। आइए आज से मैं और आप इस दुष्ट के नाम को हटाकर, सारी नकारात्मक बातों को हटाकर वचन के अनुसार अपने मुंह पर परमेश्वर का नाम लेकर आए। पहली चीज, यदि आप गवाही लेना चाहते हैं तो। और दूसरी बात, यदि आप चाहते हैं कि हर एक टेस्टिमनी, हर एक प्रोफेटिक वर्ड आपके जीवन में पूरा हो, तो आप केवल और केवल परमेश्वर का धन्यवाद करें।
हर परिस्थिति में धन्यवाद करें। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं एक प्रोफेटिक वर्ड आपको देना चाहता हूं कि आप और मैं परमेश्वर की संतान है। यूहन्ना 1:12 इस बात को साबित करता है कि जितनों ने उसके नाम पर विश्वास किया उन्हें उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। आज मैं और आप उसकी संतान हैं, लेकिन हमारा ध्यान, हमारा दिमाग हमारी बीमारियों में, हमारा ध्यान, हमारी दिमाग हमारी परेशानियों में, हमारा ध्यान, हमारा दिमाग हमारी नकारात्मक परिस्थितियों में ज्यादा है। बनिस्बत ये हम सोच ही नहीं पाते कि मैं और आप परमेश्वर के संतान हैं। आइए एक प्रोफेटिक वर्ड देता हूं, और प्रोफेटिक वर्ड यह है कि आप और मैं परमेश्वर की संतान हैं। जब मैं और आप परमेश्वर की संतान हैं तो हर बात से हम परमेश्वर को महिमा दें, हर बात से हम परमेश्वर की आराधना करें, हर बात से हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, हर बात से हम शैतान को हराएं, हर बात से हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें, हर बात में हम उसकी करुणा का जिक्र लोगों के बीच में करते रहें, ताकि मैं और आप उसकी संतान होने का अधिकार लोगों तक बता सके कि मेरा पिता कौन है। मैं विश्वास करता हूं कि इस छोटी सी वीडियो के द्वारा आज आप जरूर उत्साहित और प्रोत्साहित होंगे ये बात सोचने के लिए कि क्या आज आप परमेश्वर के नाम की महिमा अपनी जीभ से कर भी रहे हैं या नहीं। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें। मेरी गुजारिश है, यदि आप आशीषित हुए हैं और वीडियो के इस हिस्से तक पहुंच पाए हैं तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दें, ताकि हम उत्साहित रहें और हमारी टीम के लिए और हमारे लिए और हमारे साथी पासबान पास्टर रेवरेंड नॉर्मन साहब के लिए और मेरे लिए रेवरेंड अमित सैमसन के लिए और हमारे परिवारों के लिए लगातार प्रार्थना करते रहें। गॉड ब्लेस यू।